अमृतिका वशिष्ठ और हम कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में, तो अब कंटिन्यू करते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। एक आदमी स्ट्रेट रोड पर अपने घर से मार्केट की तरफ जाता है जो कि 6 किलोमीटर दूर है और उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंडिंग मार्केट। वो वापस अपने घर की तरफ आता है, लेकिन अब की बार उसकी स्पीड बढ़ जाती है और स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इन इंटरवल्स पर कैलकुलेट करनी है, 0 to 30 मिनट, 0 to 50 मिनट एंड 0 to 40 मिनट, राइट। तो अगर हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उसे घर से और मार्केट तक जाने में टाइम कितना लगा। सपोज दिस ए पॉइंट इज डिनोटिंग हिज होम एंड पॉइंट बी इज डिनोटिंग द मार्केट, राइट। टाइम टेकन होम टू मार्केट, ए से बी जाने में कितना टाइम लगा, तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर गिवन है, तो 6 अपॉन स्पीड कितनी है, जाते हुए स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। सो 6 अपॉन 12 ये हो गया 1/2 आवर। इट मीन्स कितने मिनट्स लगी उसको, 30 मिनट्स, यानी घर से मार्केट पहुंचने में टाइम लगा 30 मिनट्स। ना वापसी पे देखते हैं मार्केट टू होम, यानी पॉइंट बी से उसे वापस आना है कहाँ पे, घर पे, पॉइंट ए तक। तो वापस आते हुए स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन डिस्टेंस सेम है 6 किलोमीटर। सो 6 किलोमीटर अपॉन 18 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ गया 1/3 आवर, दैट इज 20 मिनट्स, राइट। तो जाते हुए टाइम लगा 30 मिनट्स, आते हुए टाइम लगा 20 मिनट्स। तो अगर ये पूछा जाए कि टोटल टाइम उसे कितना लगा वापस घर आने में, तो 30 + 20 कितना टाइम लगा, 50 मिनट्स। अब कैलकुलेट करते हैं। पहले एवरेज स्पीड किस टाइम इंटरवल के लिए, 0 to 30 मिनट्स के लिए। तो 0 to 30 मिनट्स हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। 0 to 30 मिनट्स, 30 मिनट्स को अगर हम आवर में कन्वर्ट करें तो यानी आधा घंटा, हाफ एन आवर, तो टाइम कितना हो गया, 1/2। टोटल डिस्टेंस कवर, यहाँ पर हमने देखा था कि 30 मिनट्स में वो घर से मार्केट पहुंचता है और वो डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर। सो एवरेज स्पीड विल बी 6 अपॉन 1/2 और ये हो गया 12 किलोमीटर पर आवर, राइट। फिर है एवरेज वेलोसिटी इन दिस इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी 0 to 30 मिनट, एवरेज वेलोसिटी भी सेम रहेगी बिकॉज मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन। टोटल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन मार्केट है, इनिशियल पोजीशन क्या है, होम, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वो डिस्टेंस कितना है, 6, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है, 6 अपॉन टाइम टेकन, वही 30 मिनट्स यानी हाफ एन आवर, तो 1/2, अगेन ये कितना आ गया, 12 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इंटरवल में देखते हैं 0 to 50 मिनट। 0 to 50 मिनट्स में एवरेज स्पीड, फिर से हमें क्या चाहिए कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। देखिए अभी अभी हमने सबसे पहले जब टाइम टेकन निकाला था तो हमने ये देखा था कि घर से मार्केट जाते हुए 30 मिनट लगी, वापस मार्केट से घर आते हुए 20 मिनट लगी, टोटल कितनी हुई, 50 मिनट। इसका मतलब 50 मिनट, 0 से 50 मिनट वो वापस घर आ गया, तो डिस्टेंस कवर कितना हुआ, 6 जाने का 6 आने का, 12 किलोमीटर। तो इसलिए एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस कवर कितना आ गया, 12, राइट। यहाँ कितना आ गया, 12। फिर टाइम टेकन कितना हो गया, 50 मिनट्स। 50 मिनट्स को अगर आप आर बनाएंगे तो 5/6, 50/60 मिनट्स कर लें तो 5/6 आर आ गए। कैलकुलेट कीजिए, ये आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी में अगर हम बात करें तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट, भाई वो घर से चला, घर वापस पहुंच गया 50 मिनट के बाद, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0, बिकॉज फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन आर सेम। तो 0 डिस्प्लेसमेंट है तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आ जाएगी, 0। अब बात करते हैं 0 to 40 मिनट के इंटरवल पर। 0 to 40 मिनट का जो इंटरवल है, ओके, इसमें देखिए 30 मिनट लगते हैं उसको घर से मार्केट जाने में, राइट, और वापस आने में लगते हैं 20 मिनट। लेकिन 20 मिनट की बात नहीं हो रही, 30 तो जाते हुए लग चुके,
हमें चाहिए 40 मिनट का हिसाब। तो 30 तो जाते हुए लगे, अगली 10 मिनट में क्या करेगा, वो वापस आएगा, लेकिन कहाँ पहुंचेगा। देखिए अगर वो 20 मिनट चलता है तो घर पहुंच जाता है, अगर 10 मिनट चले तो कहाँ पहुंचेगा, इन बिटवीन आधे रास्ते पहुंचा ना। तो जाने का टाइम 30 मिनट और वापस आने का 10 मिनट, टोटल हुआ 40 मिनट। इसमें वो घर से मार्केट पहुंचा प्लस साथ में क्या हुआ, आधा रास्ता वापस आ गया। तो आधा रास्ता कितना होगा, टोटल 6 किलोमीटर है, तो आधा और कितना हो गया, 3, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन 40 मिनट्स कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, वो कितना हो गया, 9 किलोमीटर। क्लियर है। अब एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड 9, टोटल टाइम टेकन 40 मिनट बताइए, तो 40 मिनट अपॉन 60 मिनट्स आर बनाने के लिए, और ये आ गया हमारे पास 13.5 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर टू यू। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 40 मिनट में, क्योंकि हमें एवरेज वेलोसिटी भी तो कैलकुलेट करनी है। एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब देखिए हुआ क्या था कि वो घर से मार्केट गया 6 किलोमीटर, अगली 10 मिनट में वो वापस आ गया, आधे रास्ते पहुंच चुका है, यानी इन बिटवीन, ठीक है, बिल्कुल बीच में है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, फाइनल पोजीशन कहाँ है उसकी, इन बिटवीन कहीं, और इनिशियल पोजीशन क्या थी, घर। तो घर और उस इन बिटवीन की पोजीशन में कितना गैप है, 3 किलोमीटर्स का। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, 3। समझ आ रही है बात। 3 अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना हो गया, 40/60 आर बनाने के लिए, बिकॉज 40 मिनट्स आर गिवन। तो ये आ गया 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हमें एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो ये तो हुआ एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। अब एक नई टर्म आती है जिसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी इज यूज्ड टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग। मतलब ऐसे दो ऑब्जेक्ट जब दोनों ही मूव कर रहे हो, वहाँ पर अगर उनके बीच में आपको गैप निकालना है चलते हुए, तो फिर हमें एक ऐसी वेलोसिटी की ज़रूरत होती है जो ये कैलकुलेट कर पाए, और उसी कंसेप्ट का नाम क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। ये क्यों लिखा है ये अभी समझाते हैं, पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपको सिटी 1 से सिटी 2 में जाना था, एक कार आपकी है, दूसरे आपके फ्रेंड की। आपके फ्रेंड को आपने कहा कि मेरा कुछ सामान है, आप अपनी गाड़ी में रख लीजिए और मुझे सिटी 2 पे छोड़ देना। उसने कहा ठीक है, हम 1 घंटे बाद मिलते हैं, मेरी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, मीट यू आफ्टर 1 आवर। पीछे पीछे आप चल पड़े अपनी गाड़ी लेकर और आपने स्पीड रखी 60 किलोमीटर पर आवर। जब आप 1 घंटे बाद मिलेंगे तो आपका दोस्त आपसे कितनी दूर होगा बताइए। सोचिए, आपकी फ्रेंड की कार चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, 80 किलोमीटर। आप चल रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर से, तो आप कितना कवर कर लेंगे, 60 किलोमीटर, राइट। तो आप कितनी दूर होंगे अपने फ्रेंड की कार से, 20 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर्स का गैप होगा, तो आपको क्या लगेगा, आपका फ्रेंड किस स्पीड से चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर से, क्योंकि 1 घंटे में मोशन कितना हुआ, 20 किलोमीटर। लेकिन ये किसको नजर आ रहा है, आपको। आपने कहा कि आप तो बड़े धीरे चल के आए, बिकॉज आप तो सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर से आए, तो आपका दोस्त कहेगा नहीं नहीं, मेरे स्पीडोमीटर ने मुझे दिखाया आई वाज ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअल स्पीड क्या है कार की, 80 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, दोनों ही सही है। क्यों सही है, हमने एक कॉन्सेप्ट किया था पीछे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ है। आप अपनी कार में बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप भी मोशन में हैं। आपका फ्रेंड जो अपनी स्पीड बता रहा है वो ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू बता रहा है, जो कि रेस्ट में है, तो आपके फ्रेंड को अपनी स्पीड जो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू है, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू। और आप चल रहे हैं, आपकी स्पीड कितनी है, 60। आप उस कार में बैठ के
कैलकुलेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड की कार की स्पीड। तो इसलिए आपको कितनी ऑब्जर्व हो रही है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो आप भी सही हैं बिकॉज आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में। मान लीजिए आपके साथ आपकी पिछली वाली सीट पे कोई तीसरा फ्रेंड बैठा है, राइट। अब उसको अगर पूछें कि इस कार की स्पीड कितनी है, देखिए शुरुआत में जब वो आपके साथ बैठा होगा तो आप दोनों के बीच में कुछ मीटर्स का गैप होगा, ठीक है, कुछ सेंटीमीटर्स, अ फ्यू सेंटीमीटर्स। आप चाहे 2 घंटे तक चलें, 3 घंटे तक चलें या 1 घंटे बाद रुकें, आप में और आप पिछली सीट पे बैठे उस दोस्त में गैप वही रहेगा, राइट। तो उसको क्या लगेगा कि स्पीड है ही नहीं, 0 किलोमीटर पर आवर। तो क्या वो गलत है? नहीं, वो भी सही है बिकॉज उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है। उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर बात करें तो आप दोनों सेम स्पीड के साथ जा रहे हैं। सेम स्पीड के साथ जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को कैसे देखेंगे? रेस्ट पे, इसलिए स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। सेम वैसे ही आपको ये कार किस स्पीड से नजर आ रही है? 20 किलोमीटर पर आवर से। तो ये जब वेलोसिटी है, जब दो बॉडीज दोनों मोशन में होती हैं और उस टाइम जो ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी होगी उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी, आप दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, ध्यान दीजिए, राइट। तो ये थी 80 और आपकी कितनी थी? 60, और अब आ कितनी गई? 20। इट मीन्स 80 माइनस 60। तो फॉर्मूला विल बी लाइक VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? VA माइनस VB। अब ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या लिखा है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी बोलते हैं जब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी रेस्ट में जो चीज है उसके विद रिस्पेक्ट टू निकाली जाए, उस वेलोसिटी को हम कहेंगे एब्सोल्यूट वेलोसिटी। क्लियर? अब ये ब्रैकेट्स क्यों लगाई गई है? ये ब्रैकेट्स इसलिए लगाई है बिकॉज हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आती हैं। जब दोनों आएंगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। तो उस हिसाब से ये नेगेटिव जो है इस पे कोई फर्क ना पड़े, इसलिए हमने किसका यूज किया है? ब्रैकेट्स का, राइट। ये देखिए, ये दोनों ट्रक जो हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहे थे। हमें पता है कि ऑरिजिन से जब हम राइट साइड में जाते हैं तो हम उसको क्या लेते हैं? पॉजिटिव, और ओरिजिन से जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो उसे क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो जब इस केस में आप रिलेटिव वेलोसिटीज कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों की क्या लेंगे? पॉजिटिव, और इसको क्या लेंगे? नेगेटिव। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले में पुट करके विद साइंस इजीली आप रिलेटिव वेलोसिटी किन्हीं भी दो चीज़ों की निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम किस तरीके से यूज करते हैं? उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए जो दोनों के दोनों किस में हो? मोशन में हो। सो आई होप आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ भी आया और पसंद भी आया। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी। थैंक यू, बाय बाय।